अच्छा, अभी एक लड़का यहाँ पे मुझे मिला था, वो कह रहा था कि ये पुरातत्व विभाग के अंदर आ गई है ये बारी 1576। क्योंकि किसी भी वली को और किसी भी इंसान को नमाज माफ़ नहीं, भी नेक वली हैं उन सब ने दीन इस्लाम को फैलाने से पहले इंसानियत को फैलाया। गांव के मोहल्ले में भी अगर एक मस्जिद होती है ना, तो गांव के मोहल्ले वाले सारे के सारे मिलकर इमाम साहब को पैसे देते हैं। और हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज हूं मैं उत्तर प्रदेश के फिरोज़ाबाद ज़िले के अंदर, तो यहाँ पे मैं अपने काम के लिए आया था और जैसे ही मैं काम पे जा रहा था तो मुझे दिखी यहाँ पे एक दरगाह। और ये जो दरगाह है ये है फ़िरोज़ शाह की दरगाह। और इस दरगाह के बारे में मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ वहाँ शेयर करने वाला हूँ। इसका एड्रेस और उर्स शरीफ कब कब क्या क्या होता है, तो सारी की सारी जानकारी आप लोगों के साथ में आज के इस ब्लॉग में मैं शेयर करूँगा। तो इस दरगाह की जगह देखिए, ये दरगाह बनी हुई है ऊपर, और ये जितनी भी जगह है ना, ये आप लोग देखें कितना पुराना एक किला टाइप की एक जगह है। और 4 इसकी मीनारें बनी हुई हैं, जैसी ये मीनार है ना ऐसी उस साइड में है। और ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ दी हैं। ऊपर लिखा है दरगाह हज़रत फ़िरोज़ शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह। और यहाँ पे एक छोटी सी मस्जिद भी है। फ़िरोज़ शाह के दर पर जो छाई बहार है, ये हबीब रहमत परवरदिगार है। तो इसका जो पता है आगरा गेट फ़िरोज़ाबाद है। तो अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ और आप लोगों को पूरी की पूरी दरगाह दिखाऊंगा। तो आप लोग ये देख सकते हैं, इस सामने ये दरगाह बनी हुई है। दरगाह का एक आलीशान सा गुंबद है और ये वज़ू खाना है, क्योंकि यहाँ पे मस्जिद मैंने आप लोगों को बताया। और दरगाह पे भी जाने के लिए सबसे पहले आप वज़ू करके जा सकते हैं। और उस साइड में आप लोग देख सकते हैं एक छोटी सी मस्जिद बनी हुई है, और मेहराब इधर से ये है। और उस साइड में मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ। सबसे पहले इसकी जो जगह है ना, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जो दरगाह है ना दोस्तों, दरगाह एक ऊपर बनी हुई है। इसका जो बेस है ना, बेस में आप लोगों को दिखाऊँ। देखो कितना ऊँचा बेस है इस दरगाह का बना हुआ, 1 मंजिल से ज़्यादा ऊंचा इस दरगाह का बेस बना हुआ है। और ये पुरानी टाइप की जो बिल्डिंग्स होती थी ना, उस टाइप की बनी हुई है। यहाँ दरगाह पे आप ही रहते हैं जी। अच्छा जी। तो ये दरगाह मतलब कितनी, कौन सी सन में बनी थी? 1576। 1576। तो इनका उर्स शरीफ कब होता है? कुंडों में। कुंडों में? कुंडों की 27-28 को। तो अभी मैंने एक जानकारी और ली, तो वो बता रहे थे कि यहाँ पे 2 बार उर्स शरीफ होता है इनका। हाँ, 2 बार होता है। एक बार छमाई का होता है। अच्छा जी। एक बार सालाना का होता है। सालाना का होता है। तो अंदर चलेंगे दरगाह के? जी चला। अच्छा, नीचे चलें या ऊपर चलें? नीचे चलें। तो अभी ये बोल रहे हैं कि नीचे जाते हैं, तो नीचे से देखते हैं कि नीचे क्या है। और नीचे ये मेन जगह बता रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को मेन जगह लेकर चलते हैं दोस्तों। तो भाई चलते हैं। देखो ये सीढ़ियाँ हैं। तो मैं जो सोच रहा था ना कि इसका बेस 1 मंजिल से ज़्यादा ऊंचा बना हुआ है, तो 1 मंजिल से नीचे भी कुछ है। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं दरगाह की तरफ। अच्छा, अभी एक लड़का यहाँ पे मुझे मिला था, वो कह रहा था कि ये पुरातत्व विभाग के अंदर आ गई है ये वाली दरगाह। नहीं है ना? नहीं है ना? बात चल रही है, लेकिन दी नहीं है। दी नहीं है? अच्छा जी। अच्छा, ये देखो जी मैन है। और अभी हम बहुत नीचे आ चुके हैं। ओहो माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आप लोग गली देखें और ऊपर की लाइटें वगैरह, बहुत बढ़िया यहाँ माहौल है भाई। बहुत ही सुकून वाली जगह है यहाँ पे तो। अच्छा, जो दरगाह ऊपर थी ना, वही सेम दरगाह नीचे है, लेकिन असल दरगाह में जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को जो दरगाह ऊपर दिखा रहा था ना, गुंबद बना हुआ, उनकी जो मजार शरीफ है वो यहाँ पे बनी हुई है। तो यहाँ पे 2 मजार शरीफ बनी हुई है। 2 मजार शरीफ किन किन की हैं जी? एक शाह की है, एक उनके खिदमत गुजार थे, उनके साथी रहे हैं। उनके साथ ही रहे। उनका नाम क्या था? नाम तो मुझे भी नहीं मालूम। अच्छा, बहुत पुरानी है, क्योंकि 1576 15वीं शताब्दी की बात है, और अभी जो चल रहा है वो 21वीं शताब्दी है। तो इसलिए इनको नाम का नहीं पता है। लेकिन ये जो है ये मेन दरगाह है, वो वली जो है यहाँ के फ़िरोज़ शाह उनकी है। और ये जो दूसरी दरगाह उनके शागिर्द इनके साथ रहा करते थे, उनकी है। वो पीछे जो बना हुआ वो क्या है पीछे वाला? ये इनका ताज है क्या? ये वाला ये अच्छा, सिरहाना बना हुआ है। अच्छा, जिसको ताज बोलते हैं। और नीचे से आप लोग देख सकते हैं इसका इंटीरियर, माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत इसका इंटीरियर है। और ये जो सैम दरगाह है ना, मैंने ऊपर देखी थी, बिल्कुल सैम मज़ार है, ऊपर भी बनी हुई है। ऊपर भी सैम है ना? बिल्कुल सैम है। तो मैं आप लोगों को ऊपर लेकर चलता हूँ दोस्तों, बिल्कुल सैम दिखाऊंगा। आप लोगों ने यहाँ का नज़ारा तो देख लिया है। अभी आप लोगों को ऊपर एक छोटी सी प्यारी सी मस्जिद भी यहाँ पे बनाई है नमाज़ पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं है, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जो मज़ारों पे रहते हैं, दरगाहों पे जाते हैं, वो नमाज़ नहीं पढ़ते। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि नमाज का कितना शौक़ इन लोगों को होता है। हर एक दरगाह के पास में आप लोग किसी भी दरगाह के पास चले जाइए, मस्जिद ज़रूर मिलेगी नमाज़ पढ़ने के लिए। क्योंकि किसी भी वली को और किसी भी इंसान को नमाज माफ़ नहीं है, हर हाल में नमाज अदा ही करनी है 5 वक्त की। तो अभी चलते हैं भाई ऊपर। तो यहाँ पे अगरबत्ती वगैरह लगाते हैं? नहीं लगा गए, ये गलत लगा गए। अच्छा जी, ठीक है, आइए ऊपर। तो इसका जो इंटीरियर है ना, इंटीरियर तो देखने में भाई काफ़ी मस्त है। और ये जो कलर है ना, देखो कलर कितना खूबसूरत सा लग रहा है। और यहाँ से आना और जाना बड़ा ही अच्छा लग रहा है। तो अभी चीज़ें ना कुछ पुरानी होने की वजह से ना थोड़ी सी ऐसी वैसी हो गई हैं, लेकिन एक चीज़ आपको मिलेगी यहाँ पे, चीज़ें चाहे बेशक पुरानी हो गई हैं, लेकिन साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी गंदा इधर उधर पड़ा हो। पुरानी चीज़ें होने से ना चीज़ें टूट तो जाती हैं, लेकिन उनको अच्छे से रखना एक अपने आप में टफ़ काम होता है। तो ये जो चीज़ें सारी रखी हैं ना, वो साफ़ सुथरी रखी हैं।
ऐसा नहीं है कि पुरानी चीज़ें हैं तो वो ख़राब हो गई हैं। ये भी किसी ऐसी छोटी सी मज़ार होगी कोई? ये चिल्ला है बन्नू बुआ। अच्छा, बन्ने बुआ का यहाँ पे आई थी क्या वो कभी? तो काफ़ी टाइम पहले यहाँ पे बन्नो बुआ, जो मैं आप लोगों को बता दूँ, बदायूं शरीफ में छोटे बड़े सरकार हैं, उनकी बहन का नाम है बन्नो बुआ, और उनके जो सोहर हैं उनको दूल्हा भाई कहते हैं ना। हाँ, दूल्हा भाई। तो उनकी जो वाइफ थी वो यहाँ पे आई थी, तो उन्होंने चिल्ला किया था, तो उनकी याद में यहाँ पे एक छोटा सा चिल्ला बना के रखा है। तो चलते हैं दोस्तों मैन गुम्बद के अंदर, और मैन गुम्बद के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा सेम वही जो अभी मैं आप लोगों को नीचे दिखा के लेकर आ रहा हूँ। तो ये देखिए, यहाँ से हाज़िरी देने के लिए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बिल्कुल सेम वही पोजीशन में, वही डायरेक्शन में यहाँ पे भी वही मज़ारात बना के रखी हैं दोनों। एक जो यहाँ के वली थे उनकी है, और दूसरे उनके शागिर्द उनकी है। तो यहाँ पे ऊपर कपड़ा लगा कर रखा है, झूमर नहीं लगाया क्या अभी? नहीं, ऐसा है ना, कबूतर ज़्यादा आते हैं। अच्छा हाँ, ओहो, ये ज़्यादा ऊंचाई होने की वजह से ना बीच में एक कपड़ा लगा के रखा है कि ऊपर जो वो कबूतर वगैरह आते हैं ना, उनकी डीटे वगैरह नीचे ना गिरें। लोग कभी भी सिटी के अंदर चंदन रहने नहीं गए। अच्छा जी। जो भी आता है वो यहीं से होता है, और बाबा ये उजरे में बैठते हैं। अच्छा जी। वो करते हैं, और जो मस्जिद में चंदा आते हैं और इसी से सारा इंतजाम होता है, मतलब किसी से मांगते नहीं। तो देखो दोस्तों, एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं बहुत ज़्यादा जगह दरगाहों पे गया हूँ, आप लोगों ने देखा होगा लास्ट के 2 महीनों में मैं कम से कम 5 या 6 जगह जा चुका हूँ दरगाहों पे, बड़ी बड़ी दरगाहों पे। लेकिन सब जगह बस एक दरगाह आला हज़रत को छोड़ के सब जगह भाई आप लोगों को पता है कि पैसे की ना बहुत ज़्यादा भूख मरी है, पैसा बहुत ज़्यादा मांगते हैं। और इस दरगाह पे भी मैं आया हूँ आज, तो यहाँ पे कोई भी आपको ऐसा नहीं मिल सकता बंदा कि 1 रुपये का भी डिमांड कर दे कि हाँ गुल्लक में 1 रुपया डाल जाओ। आपकी मर्ज़ी है, जो आप दोगे खुशी से वो दे सकते हो। और इस दरगाह का पूरा खर्चा और जितना भी ग्राउंड है, पूरा जो भी इंतज़ाम है ना, वो सब कुछ यहाँ मस्जिद में आने वाले चंदे से, और जो 2-4 रुपये इन गुल्लक में डाल जाते हैं ना यहाँ पे लोग आने वाले, उनसे होता है। तो ये चीज़ ना बहुत अच्छी लगी। अच्छा, यहाँ पे आना हो हाज़िरी देने के लिए तो इसका एड्रेस बताइए आप प्लीज़। बस स्टैंड के पास, नगर निगम के सामने, फिरोज़ाबाद फिरोज़ाबाद नगर निगम के सामने बस स्टैंड के पास में, जस्ट बिल्कुल यहीं पे है। तो यहाँ पे उर्स शरीफ तो 2 बार होता है, एक तो कुंडों की 27-28 तारीख को, और मुहर्रम की 27-28। मुहर्रम की भी 27-28 को। नहीं, एक ही तारीख है। अच्छा, एक ही तारीख है, लेकिन चांद के 2 महीने में होता है, एक तो मुहर्रम का और एक कुंडों वाले चांद में। अच्छा जी, एक सालाना का होता है। तारीख वही रहती है। तो इनका अभी 1576 में इनका इंतकाल हुआ था, तो ये 15वीं शताब्दी में इनका इंतकाल हुआ, और अभी जो 21वीं शताब्दी चल रही है, तो करीब इनको जो भाई 550 से ज़्यादा साल हो चुके हैं। कितने? 76। हाँ जी, 700 किलोमीटर। हाँ, तो जो भी है इतना टाइम हो गया। और इधर ये देखो, ये वाली मस्जिद है ना। हाँ, तो अभी मस्जिद का भी आप लोगों को दीदार में करा देता हूँ। तो ये मस्जिद देखें, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत है। तो यहाँ पे इमाम साहब कौन रहते हैं? इमाम साहब नमाज पढ़ाने आते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे कितने रुपए? 9,000 रुपये महीने के। माशाल्लाह यार, बड़ी देखो, 9,000 रुपये महीने के इमाम साहब को भी देने होते हैं इन लोगों को। और अच्छा, ये जो इमाम साहब को देते हैं तो आस पड़ोसी वाले भी देते हैं कुछ पैसे? जो भी यहीं से किया जाता है, यहीं से किया जाता है। तो ये तो भाई बहुत ही अच्छी बात है। देखो, आप लोगों ने देखा होगा गांव के मोहल्ले में भी अगर एक मस्जिद होती है ना, तो गांव के मोहल्ले वाले सारे के सारे मिलकर इमाम साहब को पैसे देते हैं। और यहाँ पे कोई बस्ती नहीं है मुसलमानों की, एक भी दुकान भी नहीं है रोड पर मुसलमान की, यही टापू है। यहीं टापू है बस, जितना भी एरिया सब नॉन मुस्लिम का है। तो इस दरगाह पे नॉन मुस्लिम भी आते हैं कुछ? सब आते हैं ना। तो दोस्तों, अभी आप लोगों को पता है कि हमारी जो दरगाह हैं और हमारी जितनी भी चीज़ें हैं, मस्जिद है वगैरह, जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को ना कहीं टारगेट किया जा रहा है। तो इन चीज़ों का ना अपने ही ऊपर है भाई कि हम लोग इमदाद करें और पैसा खर्च करें, और इन चीज़ों की ना केयर करें। जैसे कहीं से टूट गई हैं चीज़ें, कहीं हैं, ये बता रहे हैं कि भाई यहाँ पे इमाम साहब मस्जिद में नमाज़ पढ़ाने के लिए आते हैं, उन्हें भी 9,000 रुपये देते हैं महीने के। अंदर से जाने का रास्ता किधर से है इसका? अच्छा, इसका ताला लगा है। अभी हम इसके अंदर भी जाएंगे, देखो दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। मिंबर रसूल भी है वहाँ पे। और तो यार चीज़ें ना बहुत अच्छी सी लग रही हैं यहाँ पे। तो 9,000 रुपये इमाम साहब को भी देते हैं। पूरी दरगाह में अगर टूट फूट हो रही है उसका भी इंतजाम करते हैं। उर्स शरीफ साल में 2 बार होता है। और एक चीज़ और बताई थी जो मैं आप लोगों से बताना भूल गया, यहाँ पे ये बता रहे थे कि हर महीने की 6 और 21 तारीख को यहाँ पे फातिहा शरीफ होती है, लंगर लुटाया जाता है, और लोग यहाँ पे मौला अली की। तो ये बता रहे हैं कि भाई 6 तारीख में ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की, और 21 तारीख में मौला अली की यहाँ पे फातिहा दी जाती है, लंगर लुटाया जाता है। लोग यहाँ पे 300-400 लोग आते हैं और यहाँ पे खाना वगैरह खाते हैं। जो भी लंगर में बनता है वो इनको पता होगा। ये टीन सेट का पूरा इंतजाम करा, चारों तरफ से आप लोग देख सकते हैं। माशाल्लाह मस्जिद बहुत प्यारी है, और मस्जिद छोटी हो या बड़ी हो उससे कोई चीज़ मायने नहीं रखती। नमाज़ पढ़ने का जज्बा दिल के अंदर होना चाहिए, और उसको मेंटेन करने का भी जज्बा दिल के अंदर होना चाहिए। तो भाई मैं इनकी हिम्मत को और इनकी इस जज्बे को सलाम करता हूँ। माशाल्लाह बहुत सारी इसके अंदर
चटाइयाँ रखी हैं जिनके ऊपर नमाज़ पढ़ी जाती है। चलिए माशाल्लाह देखने में बहुत खूबसूरत है। मैं आप लोगों को बता दूं, अल्लाह के जितने भी नेक वली हैं उन सब ने दीन इस्लाम को फैलाने से पहले इंसानियत को फैलाया, और जो लोग इंसानियत को जान गए वही दीन इस्लाम को जान गए, क्योंकि दीन इस्लाम है तो इंसानियत है और दीन इस्लाम नहीं है तो इंसानियत नहीं है, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं है इस्लाम के अंदर जो इंसानियत के ख़िलाफ़ हो। तो लोग इनके पास में आते थे, इनकी छवि को देखकर इनके मुरीद, इनके भाई एकदम से शागिर्द बन जाते थे और दीन इस्लाम को कबूल कर लेते थे। तो ये थी आज कुछ इस तरह एक फ़िरोज़ शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह मुबारक। पूरा आस्थाना आप लोग चारों तरफ से देख सकते हैं। 4 इसकी मेहराबें बनी हुई हैं चारों तरफ, और एक छोटी सी यहाँ पे नमाज़ अदा करने के लिए उन्होंने मस्जिद का भी इंतज़ाम किया है। और अभी मैं यहाँ से सीधा जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, एटा। तो यहाँ अब शायद वापस आना हो या ना हो वो मुझे नहीं पता है। मैं सोच रहा था कि यहाँ एक कारखाने की, चूड़ियों के कारखाने की भी वीडियो बनाऊं, क्योंकि फ़िरोज़ाबाद जो है ना चूड़ियों के लिए और गिलास के काम के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। लेकिन मुझे यहाँ पे वक्त ज़्यादा नहीं मिला रुकने का, इसलिए मुझे